हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मैं आपके ब्लॉग्स में। तो गाइस, कई दिनों के बाद आज मैंने कैमरा उठाया है और कैमरे के सामने इस तरह से बैठी हूँ। थोड़ा डर भी लग रहा है, अजीब सा भी लग रहा है। तबीयत भी बिल्कुल भी मेरी सही नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा ही मेरी बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब थी। अभी थोड़ा मुझे ठीक लग रहा है। और पता है, मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ, इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड से निकली हुई, ये समझो। अभी मतलब मेरा जो माइंड है ना, वो एक जगह स्थिर ही नहीं, लग ही नहीं रहा है। और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे हो क्या रहा है। मैं मतलब ये सब चीज़ें जो हुई ना मेरे साथ, मैं उसमें बहुत बुरी टूट गई हूँ। और आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि मैं कहाँ पर हूँ और मैं घर पर क्यों नहीं हूँ, ससुराल में क्यों नहीं हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे आज बतानी है। हिम्मत नहीं हो रही थी कि यार मैंने कि मैं ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पर शेयर करूं, क्योंकि लोग कोई कोई क्या बातें बनाता है, कोई क्या बातें बनाता है, उससे डर लगता है। लेकिन अब तो उस चीज़ की मुझे आदत होनी चाहिए, क्योंकि मैं 3 साल से सुनती भी आ रही हूँ, अच्छी चीज़ें भी बुरी चीज़ें भी। लेकिन आज मुझे बताना ज़रूरी लगा कि यार नहीं, ये सब मेरे हस्बैंड की मैंने वीडियो देखी और उन्होंने सब बताया उसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वो भी घर पर नहीं है और मम्मी भी की तबीयत ख़राब है। मानती हूँ कि सब टेंशन में है, लेकिन इस चीज़ से भी निकल जाएंगे, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। और उस चीज़ में मैं भी उलझी हुई हूँ अभी यहाँ पर। मैं घर पे नहीं हूँ, मैं तो अकेली हूँ। सबके साथ सब है, लेकिन मैं यहाँ पर अभी मतलब मेरे साथ यहाँ पर है, लेकिन मैं दिल से अकेली हूँ, मन से अकेली हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो कि मुझे आप लोगों को बताना है। अभी मैं ससुराल में नहीं हूँ, मैंने ससुराल छोड़ दिया है। और अभी मेरे पति से भी मेरी बात नहीं हो रही, मेरे हस्बैंड से। उनका भी मुझे फ़ोन आ रहा है कि मतलब वो रोज़ फ़ोन लगाते हैं मेरा हाल चाल पूछने के लिए, मैं ठीक हूँ या नहीं। लेकिन मेरी अभी उनसे भी बात करने की बिल्कुल भी अभी इच्छा नहीं है, मेरे मन नहीं है अभी बात करने का। क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा वो हूँ डिप्रेस्ड कि मैं क्या बात करूँ उनसे, क्या बोलूँ उनसे, मैं बताऊँ। वो मुझे कुछ बातें बोलेंगे और हम दोनों के बीच में और ज़्यादा लड़ाई बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि मुझे थोड़ी शांति मिले। और मैंने मेरी लाइफ का बहुत बहुत बड़ा फैसला लिया है अब, क्योंकि मैंने बहुत लोगों के ताने सुने, बातें सुनी। मैंने सब कुछ करा था परिवार के लिए, मैंने परिवार के लिए जो मुझसे हुआ ना, मैंने सब कुछ करा। एक बहू से जो हो सकता है, एक बेटी से जो हो सकता है, उसने वो सब कुछ करा उस परिवार के लिए। लेकिन जब परिवार के लिए आप कुछ उठाकर बोलते हैं या फिर कुछ भी चीज़ें हो जाए, तो जब तक ठीक है, जब उसमें हस्बैंड भी कुछ बोलते हैं, तो जब वो और भी जब टूट जाता है इंसान। साथ ऐसा नहीं कि मेरे ही साथ दो, अब मैंने हमेशा नहीं कहा ऐसा कि आप मेरा साथ दो, लेकिन मैंने ये ज़रूर कहा है कि आप सबका साथ दो, लेकिन सच का साथ दो। बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन है मुझे, और इसीलिए मैं वीडियो वगैरह नहीं बना रही। और अभी मेरे हस्बैंड से मैं बात नहीं कर रही हूँ, ना ही मेरी सास से मैं बात कर रही हूँ। और इस वीडियो के थ्रू मैं सभी को एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ। अगर आप देख रहे हो सब वीडियो, तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि टेंशन मत लो, कोई भी मेरा टेंशन मत लो। मैं ठीक हूँ, मेरे हिसाब से हूँ। मेरा ध्यान रखने वाले यहाँ पर है, और पता है, मेरे हस्बैंड को पता है कि मैं कहाँ पर हूँ। उनको पता है कि मैं कहाँ पर हूँ और किस हाल में हूँ, बस, और कुछ नहीं। और मेरी इच्छा बिल्कुल भी नहीं है अब, मेरी इच्छा अब बिल्कुल भी नहीं है ससुराल जाने की। क्योंकि जिस मैंने मैंने जिसके लिए, सबके लिए जो करा, आज ठीक, कोई दिक्कत नहीं मुझे।
मेरा फ़र्ज़ था, मैंने निभाया, लेकिन नहीं गलती अब इच्छा जानने की। और मैं अपने आप पे इतना ज़्यादा कंट्रोल कर रही हूँ ना, मतलब मैं हर चीज़ में मैं इतनी इमोशनल लड़की हूँ ना कि हर छोटी छोटी बात में मेरे को फट से रोना आ जाता है। और मैं हर छोटी छोटी बातों पे सॉरी, हर छोटी छोटी बातों पे मैं रोने लग जाती हूँ। लेकिन मैंने इतना बड़ा मतलब फैसला लिया, मैंने इतनी बड़ी बात सोची कि मैं नहीं जाऊँगी। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है जो कि मैं आपको बताऊँगी। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मेरे से बोलने की भी नहीं बन रही है अभी। और जो मुझसे भी हो पाएगा मैं इतना ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को। और बस आप लोग अच्छा ही बोलना प्लीज़। बहुत टूट चुकी हूँ मैं, और इतना इतना बड़ा मैंने फैसला लिया है ना, उसकी वजह है बहुत, वो यही है कि मैंने बहुत सभी की, कुछ लोगों की नहीं, मैंने उस परिवार में सभी की बातें सुनी है, मैंने सभी की बातें सही है। मैं जानती हूँ मेरे दिल पर क्या बीती है, मुझे किस किस ने क्या क्या बोला है। और आपको पता ही है कि मेरी और मेरे सास की मम्मी की, हम दोनों की कैसी लड़ाई हो रही थी। उन लड़ाई के बीच में मैं नहीं चाहती कि घर परिवार टूटे या फिर कुछ हो, लेकिन मैं सोहन भैया के अच्छे के लिए ही मैंने मम्मी को बोला हमेशा से ही। सोहन भैया के अच्छे के लिए ही बोला कि अरे सोहन भैया को आप समझाओ। मम्मी हमेशा सोहन भैया का सपोर्ट करते हैं, हम हमेशा सोहन भैया के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन मैंने हमेशा मम्मी को ये चीज़ बोली कि आप सही का साथ दो। मैंने हमेशा मम्मी को यही बोला, लेकिन मम्मी सोहन भैया का सपोर्ट करते हैं। और उसमें मैंने सिर्फ इतना बोला मम्मी को कि आप इनका साइड मत लो, आप उनका क्यों साइड ले रहे हो। हाँ, सही का साइड लो ना, आप उनको डांटो मारो, क्योंकि सब तो कर रहे हैं, अरे कर रहे हो फिर भी आप साइड ले रहे हो। सिर्फ मैंने इतना ही बोला था, आप साइड मत लो। उस बीच में उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें सुनाई, बहुत सारी मैंने चीज़ें सुनी, और सोहन भैया के मुँह से भी सुनी, बदतमीजी मुझसे इतनी करी। मैंने सभी की बातें, बहुत सारी बातें मैं बताने बैठी ना तो ख़त्म नहीं होगी। तो मैंने सभी की बातें सुनी यार, कि यार उसके बाद भी मैंने चीज़ें को अपने आप में कंट्रोल करके नहीं, यार ठीक है सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे ये तो चल ही रहा था, उसमें हम हस्बैंड वाइफ में भी खतरनाक झगड़ा हो गया दोनों के बीच में, क्योंकि एक ही परिवार में रह रहे हैं। अगर एक ही परिवार में ये सब चीज़ें होगी तो हम दोनों के रिश्ते में भी दिक्कत आएगी, दरार पड़ेगी। ये तो होना ही था। और मैंने हमेशा मेरे हस्बैंड को बोला आपको ज़रूरत नहीं है मेरा सपोर्ट करने की, आपको सही का सपोर्ट करना है। और वो भी मेरा साथ देते थे, ऐसा नहीं देते थे, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी बोल जाते हैं मुझे कि मेरा दिल टूट जाता है। और मैं सोचने बैठ जाती कि यार कोई नहीं है क्या मेरा साथ दे, मैं इतनी बुरी हूँ क्या? बताओ आप ही सब, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्या कमी है मुझ में? मैंने हर चीज़, मैंने सबका साथ दिया, सबको सपोर्ट करा, मुसीबत में भी खड़ी रही। हर परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, ये भी मैं मानती हूँ, लेकिन बातें इतनी सही है, मैंने इतनी बातें सही है, मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई कि मैं वहाँ से आ गई छोड़कर। मैं किसी से भी बात नहीं कर रही हूँ, फ़ोन आते हैं मुझे, पर मैं किसी से, ना मेरे हस्बैंड से बात कर रही हूँ अभी, ना मेरी सास से कर रही हूँ, मुझे किसी से बात नहीं करनी। और मेरे हस्बैंड को भी कहना कि मुझे अभी आना ही नहीं है। मेरा फैसला यही है कि मैं अपने ससुराल में नहीं आऊँगी, चाहे मुझे अब जो कोई कुछ भी समझे। मुझे पहले ही बुरी बना दिया गया था, तो बुरी ही सही हुई। किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मेरी, मैं खुद ले लूँगी मेरा टेंशन। इन सब चीज़ों में ना मेरे हस्बैंड मुझे इतने कॉल कर रहे हैं, वो मैं फिक्र करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन अभी मेरे को थोड़ा समय लगेगा। मैंने बोला उनको मुझे थोड़ा समय लगेगा। और
मम्मी को भी कहना चाह रही हूँ यहाँ से वीडियो में कि आप टेंशन मत लो, आपकी तबीयत ख़राब है, आप आराम करो, मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ, मैं अच्छे से हूँ, खा रही हूँ, आप भी खाना खाओ, सभी लोग मेरी टेंशन मत लो। जब किसी ने नहीं सोचा मेरे बारे में, किसी ने कदर नहीं करी मेरी। और मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि सब कुछ ठीक हो जाए और जो बिगड़ा हुआ है वो भी सही हो जाए। और इतना सब कुछ मैंने इसलिए करा है, पता है मेरे को बहुत कुछ लगाया, मैंने बहुत कुछ सुना, इसमें थोड़ी एटीट्यूड आ गया है, इसमें मैं उनकी बात बीच में कैमरा ऑफ करके रो लेती हूँ, क्योंकि सब कुछ ठीक होगा बस। ये अभी मैं जहाँ भी हूँ, अभी मैं ससुराल में नहीं हूँ, मैं सिटी में भी नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, लेकिन जहाँ भी हूँ मैं ठीक हूँ।